एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स के जे 2022 से लेकर 2023 तक की सारी तो आएगी उसके बारे में। हर साल आपको दोस्तों इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे। 2024 के आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर हम बोहर मॉडल की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम आपका होता है किसी भी आपके सेल में NH/2π, तो ये आपका क्वांटाइज होता है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट वायलेट्स द हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारा बोहर है वो दोस्तों हमको ये आपको निकाल के दे देते हैं 0.53 n² एमस्ट्रॉन्ग हमको निकाल के दे देते हैं। तो इन्होंने तो उसकी पोजीशन ही बता दी, इसलिए वायलेट कर दिया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी दी है। थर्ड बोहर ऑर्बिट में क्या होगा, तो एनर्जी दोस्तों आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, और अगर मैं थर्ड बोहर ऑर्बिट में रखूँगा तो ये n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 3, तो -13.6/9, यानी कि ये n = 1 से 1/9 आपका है। इसके बाद इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। क्या होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है E- जो आपका वर्क फंक्शन होता है। तो एनर्जी को आप h लेते हैं -h0। तो आपको दोस्तों थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की आप अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट उस पर करेंगे तभी आपका इलेक्ट्रॉन आपका होगा, ज़्यादा बीम आपको मारनी पड़ेगी। व्हेन अ फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी वाला होगा तभी एनर्जी ट्रांसफर होगा। इन द इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अल्फा नॉट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो दोस्तों आपका क्या होता है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है आप दोस्तों डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ये क्या होता है 2πn इंटू अल्फा नॉट या फिर R0, आप जो बोल लें वो आपका होता है। तो 2π इंटू थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो 6π अल्फा नॉट आपका हो जाएगा। वरना डेरिवेशन आपको कर रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। R को मैं n² लिख सकता हूँ, और अल्फा नॉट आपका वही है, आपके जो 0.529 है। R0 जो आपका होता है वही है। इसके बाद 2πr को मैं दोस्तों n लैम्डा लिख सकता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे r की वैल्यू रख दी तो लैम्डा आपका ये आ जाता है। इवेंचुअली आप इसको याद भी रख सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सेट बताना है तो N3- नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 7+3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर 8 8+2, F आपका फ्लोरीन है तो 9+1 10, लेकिन जो आपका सल्फर है 16, तो 16+2 18 हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो K+ Cl- Ca2+ और Fe3+। तो K+ तो 19 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपका 18 हो जाएगा। Cl- 17 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो 18 हो जाएगा। Ca2+ तो C आपका 20 होता है, 2 का पॉजिटिव चार्ज है तो 18 हो जाएगा। Fe3+ आपका 21 होता है तो उसमें 18 हो जाएगा जब आप 3+ का चार्ज देंगे। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना है तो कैसे हम लगाते हैं, N+L रूल हम लगाते हैं। तो 3+0 3 आएगा, 4+0 4 आएगा, 3+1 4 आएगा, 3+2 5 आएगा। तो डी वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद इन दोनों में टाई हो गया तो हम देखेंगे कि अब एन किसका बड़ा है। टाई होने के बाद देखेंगे एन किसका बड़ा है, तो एन आपका बी वाले का बड़ा है, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो डी बी सी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर टाइप स्पेक्ट्रम फ्रॉम n=4 to n=2 ऑफ He+ एटम। तो He+ एटम में दोस्तों आपका n=4 से n=2 में क्या आपका आएगा, तो 1/λ होता है RZ²। तो Z का स्क्वायर, He के लिए एटॉमिक नंबर आपका 2 है। इसके बाद 1 ये n1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3/16। अब ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3/16 इंटू R। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पर एक 4 पहले से है तो ये 3/4 आपका R हो जाएगा। तो ये 4/3R दोस्तों आपका लैम्डा आ जाएगा। सेम आप दोस्तों करेंगे हाइड्रोजन के लिए तो n=2 से n=1 में दोस्तों आपका सेम दोस्तों 4/3R आपका आ जाता है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड विद सेल विथ n=4। तो n=4 में कितनी ऑर्बिटल होंगी, n² आपकी ऑर्बिटल होती है टोटल नंबर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2।
तो 16 टू जा 32 टोटल आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वेव फंक्शन दिया है, R इक्वल टू R0 पे आपको रेडियल नोड बनाया है। तो रेडियल नोड का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इसका जो आपका वेव फंक्शन है 0 की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो सब कांस्टेंट है ये तो 0 होगा नहीं, 2 माइनस R बाई A0 को 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि आप देख ही सकते हैं R दोस्तों अगर मेरा 2A0 के बराबर आ जाए तब ये काम हो सकता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ He+। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1/λ, और तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बड़ा ट्रांजिशन लेंगे इन्फिनिटी वाला, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी तो आपका 0 होता है। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ जाता है कितना, 1/r। तो लैम्डा आपका किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए आपका आ गया 1/r। बाल्मर सीरीज के लिए अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालूंगा He+ के लिए, तो He+R इंटू जेड का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, और अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो छोटा ट्रांजिशन लेंगे। तो बाल्मर सीरीज तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोस्तों आपका 36 एलसीएम जाएगा, 5/36 इंटू 4, और एक R दोस्तों ऐसे ही रहेगा। तो 36/5 और R और 1/R आपका क्या था, लैम्डा था। तो 36/5 लैम्डा आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 36/5 वो तो कैंसिल हो गया था, तो 9/5 लैम्डा आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिटल ऑफ Li2+ आपको x दी है, एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+ आपको बताना है। तो आपको x दिया हुआ है और आप रेडियस निकालते क्या है, कैसे हैं, R0 इंटू n² करते हैं। तो R0 इसके लिए मेरे को दिया x है, R0 इंटू n² इसके लिए मेरे को दिया हुआ 2 ऑर्बिट है, और Li के लिए कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3। इसके बाद मेरे को ये बताना है इसका जो x डैश है बेरिलियम के लिए मान लेते हैं R0 इंटू n², 3 का स्क्वायर बाई z इसका क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 9/4 आपका हो जाएगा। ये आपका x डैश आपका हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे तो दोस्तों आपका ये कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। तो ये R0 से R0 आपका कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये दोस्तों आपका 9/4 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इसके बाद द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन विथ 55 प्रोटॉन इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। तो 55 प्रोटॉन यानी कि 54 आपका होता है जेनॉन का, और एक और आपका है तो आपका 5s में दोस्तों आपका 1 चले जाएगा। इसको आप पहचान पाएँ तो ये दोस्तों आपका सीजियम है। और इसके बाद अगर दोस्तों मैं इसको यूनिपॉजिटिव स्टेट में दे दूं तो यूनिपॉजिटिव स्टेट दोस्तों आपका इसमें 54 हो जाएगा। तो अब 54 तो आपका ये जीनियन के बराबर आ जाएगा, तो 5s2 तक ये जाएगा, तो 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2, तो कितने आपके टोटल इसमें हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिया है, तो v की पावर फ्रीक्वेंसी की पावर n और z किसका स्ट्रेट लाइन बनता है, तो हमको हेनरी म्यूजले ने बता के दिखाया था कि √v और z का आपका दोस्तों स्ट्रेट लाइन बनता है। तो v की पावर हाफ, क्योंकि रूट आपका v की पावर हाफ होता है, और z का स्ट्रेट लाइन बनता है। इसके बाद इसका दोस्तों आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करंट करके बताना है, n+l आपको लगाना है। 0 ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। 0 ऑर्बिटल ओवरलैप में आउट ऑफ फेज होता है। इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। वो अलग डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे तब 0 फेज आपका बनेगा। इसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। A circular path around the nucleus in which an electron moves is proposed as बोहर ऑर्बिट। तो ये तो आपका सही है कि बोहर ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो तो सही है कि वो ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिटल इज एन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, तो ये भी आपका सही बात है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर्स n and l ओनली, ये दोस्तों आपका गलत है क्योंकि m भी एक ऑर्बिटल के पास होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, n+l आपको लगाना है। इसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो यहाँ पर ये आपको नाइट्रोजन का दिख रहा है 3p3 हाफ फील्ड है, तो इसलिए सी की दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद क्या होगा, ये आपके 3p4 वाले की होगी क्योंकि ऑक्सीजन जैसे दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों आपकी ए वाले की होगी क्योंकि ये दोस्तों फुली फिल्ड है, और उसके बाद आपकी बी वाले की होगी।
इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का ग्रेटर देन है आपका 2s ऑफ ऑर्बिटल ऑफ लिथियम की। और रीज़न भी आपका सही दिया है कि अगर ऑर्बिटल इन द सेम सेल है तो वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज करता है, क्योंकि क्या होता है ना -13.6 Z²/n² होता है। जेड अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, यानी कि डिक्रीज करते जाएगा। कौन सा नॉट अलाउड है? तो दोस्तों आपका जो एल होता है वो तो दोस्तों आपका 0 से n-1 से तक आपका होता है, 0 से n-1 तक आपका होता है एल। तो 3 में है तो वो 3 से, तो ये 0 से दोस्तों 3-1 2 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर l+2, तो ये तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन n l के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो n-1 तक ही आपका जा सकता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड टोटल नंबर ऑफ नोड इन 4p ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड कैसे निकलते हैं? n-l-1 करके। तो n तो इसका 4 है, l p के लिए कितना होता है? s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है। तो 4-1 तो ये 3-1 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोड आपके होते हैं n-1। तो n-1 में करूँगा तो 4-1 3, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है करेक्ट कौन सा है? सीआर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, सही बात है। इसमें एक्सेप्शन होता है क्योंकि 3d5 आपका मोस्ट स्टेबल है 3d6 से। मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव एन एक्टिव वैल्यू, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ये दोस्तों आपका -l से +m तक दोस्तों आपका होता है, तो ये दोस्तों आपका नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, सही बात है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग एनर्जी में आप रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड इज गिवन बाई n-2, नहीं n-1 आपके होते हैं टोटल नोड। इसके बाद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सही बात है। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन बी 1 0 2 n तक नहीं जाता, n-1 तक जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ पार्टिकुलर l हैज़ 2l+1 वैल्यू, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। 2l+1 वैल्यू आपकी हो सकती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इसके बाद +-2 आर 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। l = 5 के लिए टोटल 9 ऑर्बिटल है, गलत बात है क्योंकि 2l+1 होता है, तो 2 × 5 + 1, तो ये 11 आपके ऑर्बिटल हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। एंगुलर नोड आप l से निकालते हैं, तो d के लिए l की वैल्यू आपकी 2 होती है, तो 2 तो आपके एंगुलर नोड आ जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और रेडियल नोड और एंगुलर नोड, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी होती है वर्क फंक्शन यानी कि h के बराबर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू h करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके दोस्तों आपका आ जाएगा 8.58 के पास। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इतनी आपकी जूल में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है Al3+ के साथ। Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 तुम्हें यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो 10 किस में आएगा? 12 - 2 और 8+2, तो इसमें आ जाएगा। इसके बाद वेवलेंथ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन आपको बताना है। तो एक की आपकी क्या होती है? 1240/300 दोस्तों आपकी आती है, ये आपकी एमस्ट्रॉन्ग में। तो अब दोस्तों ये दोस्तों आपकी आ जाएगी 4.1 दोस्तों आपकी ये आ गई। अब आपको 1 मोल का निकालना है, तो इसको आप एवोगाड्रो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोस्तों आपकी आ जाएगी। जो भी आए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एवोगाड्रो के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 399 आपकी आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेईई के PYQs आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं, और जेईई के फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सारे आप करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।